नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, आप सभी अपने गणित स्टैंडर्ड पेपर के उत्तर मिलान कर लीजिएगा। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था। तो आपका पहला दिया, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो पहले में आपको सही आंसर डी वाला अशांत व अनावर्ती आपको लिखना था। दूसरा आपका दिया है जिसमें इस संख्या का आपको मान बता कर लिखना था। तो दूसरे में आपको सही आंसर डी वाला 1/4 आपको सही आंसर लिखना था परीक्षा में। और तीसरा आपका दिया जिसमें निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो तीसरे में आपको सही आंसर बी वाला y+2/y आपको करेक्ट आंसर लिखना था। और चौथे में आप सभी को शून्य बहुपद की घात है। तो चौथे में आपको सही आंसर सी वाला परिभाषित नहीं आपको लिखना था। और पांचवें में आप सभी को इन संख्याओं को घटाकर प्राप्त संख्या लिखना था। तो पांचवें में आपको सही आंसर ए वाला 1/2 आपको सही आंसर लिखना था। और छठे में आप सभी को समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। तो छठी में आप सभी को सही आंसर डी वाला 8 और 4 आपको लिखना था। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना था। तो आपका पहला दिया है बिंदु 30 किस अक्ष पर स्थित होगा। तो पहले में आपको सही आंसर x अक्ष आपको लिखना था। और दूसरा आपका दिया है x = a का आरेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो दूसरे में आपको सही आंसर y अक्ष आपको लिखना था। ठीक है, और तीसरा आपका दिया वे रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर होती है। तो तीसरे में आपको सही आंसर समानांतर आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो चौथे में आप सभी को समान लिखना था। और पांचवा आपका दिया है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो क्या कहलाता है। तो भाई साहब आपको पांचवें में सही आंसर वर्ग लिखना था। और छठा आपका दिया है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वे क्या कहलाते हैं। तो भाई साहब छठी में आपको पूरक कोण आपको परीक्षा में लिखना था। तो मिलान कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना था परीक्षा में। तो आपका पहला दिया जिसमें शेषफल का मान 5 होता है। तो पहला आपको लगाना होगा असत्य। और दूसरा आपका दिया जिसमें बिंदु 1 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। तो भाई साहब दूसरे में आपको सत्य आपको लिखना था। और तीसरा आपका दिया है किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण समकोण हो सकते हैं। तो तीसरे में आपको यहाँ पर असत्य लिखना था। और चौथे में आप सभी को असत्य लिखना था। ठीक है, और पांचवें में आप सभी को असत्य यहाँ पर लिखना था। और छठे में आप सभी को सत्य लिखना था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा, आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना था जिसमें तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, वर्ग है 1। तो भाई साहब पहले का मिलान आपको करना होगा यहाँ पर f से चतुर्भुज। और दूसरा आपका दिया है 4 में 3x का व्यवकलन। तो दूसरे का मिलान आपको d से करना था। और तीसरा आपका दिया है 3 व x का गुणनफल 6 है। तो तीसरे का मिलन आपको ए से करना था। और चौथा आपका दिया वृत्त की परिमाप। तो चौथे का मिलन आपको ए से करना था परिधि। और पांचवा आपका दिया समकोण की माप। तो इसमें आपको सी वाला 90 डिग्री आपको लिखना था। और छठा आपका दिया 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति। तो इसमें बी वाला त्रिभुज आपको लिखना था। ठीक है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया जिसमें एक वाक्य एक शब्द में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। तो आपका पहला दिया है रेखिक बहुपद की घात लिखिए। तो भाई साहब आप सभी को रेखिक बहुपद की घात लिखना था। तो इसमें आपको 1 लिखना था। ठीक है, 1। और दूसरा आपका दिया जिसमें
28 मोतियों को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? तो भाई साहब इसमें सही आंसर 7 समूह बनेंगे, ये आपको लिखना था। और तीसरा आपका दिया जिसमें बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो तीसरे में आपको लिखना था चतुर्थांश, ठीक है, ये आपको सही आंसर लिखना था यहाँ पर तीसरे का सही आंसर। और चौथा आपका दिया है बिंदु -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो भाई सब चौथे में आप सभी को सही आंसर लिखना था 2 इकाई आपको चौथे का सही आंसर लिखना था। और पांचवा आपका दिया जिसमें प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो भाई सब आपको पांचवे में सही आंसर 110 लिखना था, ठीक है। और छठा आपका दिया जिसमें 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो भाई साहब इसमें सही आंसर आपको केवल एक लिखना था, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिएगा, आप सभी ने वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर परीक्षा में लिख दिए होंगे, क्योंकि हमने जो आपको पेपर बताया था बिल्कुल वही का वही पेपर आपकी परीक्षा में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आया है, देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आया है। और 7वां क्वेश्चन का जो हमारा 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ना, ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आया है, ठीक है, जो हमने आपको बताया था। इसके साथ ही जो नीचे वाला क्वेश्चन आपका दिया जिसमें प्रसारित आपको करना था, तो ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है, पेपर में। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, ओके। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारा 10वां क्वेश्चन दिया, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको पेपर में बता दिया था। और जो नीचे वाला क्वेश्चन आपका दिया है ना, ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले बता दिया था पेपर में, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बताया था, माफी चाहूंगा। इसका तो जो क्वेश्चन आपका दिया है ना, ये क्वेश्चन हमने आपको पेपर में बता दिया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, यहाँ पर देख लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन भी हमने आपको सबसे पहले बता दिया था, ओके। और इसके अगले वाला क्वेश्चन आपका दिया, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, जिसमें के का मान आपको ज्ञात करना था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर आगे चलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। आप मिलान कर लीजिएगा, जो हमने आपके लिए पेपर डाला है, ठीक है, उससे मिलान कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ ही इसके अगले वाले क्वेश्चन में हमने रिजियो कोण की परिभाषा आपको बताई थी। और थोड़ा आगे चलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है, जिसमें आपको दर्शाना था, सिद्ध करके लिखना था AB = AC। और इसके अति वाले क्वेश्चन को भी हमने आपको बता दिया था। और थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, यहाँ देख लीजिएगा नीचे, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था पेपर में। और थोड़ा आगे चलेंगे, तो थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने आपको बताया था, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते, ये क्वेश्चन हमने आपको पेपर में बता दिया था, और ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था पेपर में, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, मतलब लगभग हमने आपको 70 नंबर के क्वेश्चन बताए थे, 70 नंबर के, ठीक है। हमारे पेपर में से 70 नंबर के आपके पेपर में छपा है, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। वैसे आप सभी ने इस पेपर का आंसर दे दिया होगा, परीक्षा में लिख दिया होगा अच्छे से। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपको इस पेपर में 75 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।